जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 और रुक करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सब। बीपीएससी की तरफ से नई वैकेंसी आ चुकी है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से इस वैकेंसी का अपडेट किया गया है। अधिकारी वाली नौकरी है तो सैलरी भी दमदार है। चलिए इनके चयन प्रोसेस को समझते हैं, यानी कि चयन की प्रक्रिया क्या है, कोई उम्र सीमा क्या रखी गई है, क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया, सारी जानकारी देंगे, संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन मैंने एक लाइन यहाँ पे लिख रखा है कि एक नौकरी रद्द की गई और एक नया भर्ती। जी हाँ दोस्तों, एक नई वैकेंसी का अपडेट आया तो है, लेकिन पुरानी वैकेंसी को रद्द किया गया। चलिए उसके बारे में भी आपको अपडेट देंगे, सारी जानकारी। लेकिन एक छोटा सा अपडेट और देना चाहेंगे, जो भी मेरे भाई बंधु बिहार में दरोगा बहाली की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे वाईटी एजुकेशन के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहां पे प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ दिए जा रहे हैं लगातार, और जो भी प्रैक्टिस सेट आपके बिहार के वाईटी एजुकेशन के चैनल पे हो रहे हैं, उससे रिलेटेड जो पीडीएफ है उस क्विज का, वो भी आपको वहां पे साझा किया जाए। तो जल्दी कीजिए, आप लोग जुड़िए वहाँ पे और उन पीडीएफ को खुद से भी बनाइए, डाउनलोड करके, प्रिंट करके, से भी अपने ग्रुप में डिस्कशन करें उस पीडीएफ को लेकर। और डिस्कशन यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल पे भी दिया जा रहा है। तो ये काम जरूर कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे, और वहाँ से आपको ये पीडीएफ भी मिलेंगे टेस्ट प्रैक्टिस के करने को लेकर। साथ ही साथ वाईटी एजुकेशन का आप लोग टेलीग्राम चैनल भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको क्यूजेस डेली करवाए जा रहे हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं बीपीएससी के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे आपको 19 मार्च के दो अपडेट देखने को मिल रहे हैं। ये अपडेट जो है दोस्तों, एक नई वैकेंसी का है, डायरेक्टर ऑफ आर्चिव, क्योंकि ये पोस्ट है और ये एडवर्टीजमेंट इसका जारी किया गया है। बिहार स्टेट आर्चिव डायरेक्टरेट अंडर द कैबिनेट सेक्रेटरीट। जी दोस्तों, ये मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की तरफ से एडवर्टीजमेंट संख्या 24/2023 निकाली गई, यानी कि नई वैकेंसी का नया अपडेट है। लेकिन 19 मार्च को एक और नोटिफिकेशन है यहाँ पे, रिक्रूटमेंट ऑफ टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट आर्किटेक्ट का। ये है दोस्तों आर्किटेक्ट की वैकेंसी, की वैकेंसी 2022 में निकाली गई थी। 8/2022 का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के बारे में बोला जा रहा है कि भवन निर्माण के विभाग से प्राप्त आलोक में विज्ञापन संख्या 8/2022 सहायक वास्तुविद यानी कि आर्किटेक्चर का, असिस्टेंट आर्किटेक्चर का रिक्त जो है तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। तो इसको अभी फिलहाल रद्द मानिएगा कि ये जो है स्थगित की गई है। लेकिन आने वाली वैकेंसीज में हो सकता है कि इसमें सीटों की संख्या बढ़ भी जाए। तो ये एक अपडेट है 8/2022 के एडवर्टाइजमेंट को लेकर, क्योंकि हमने आपको यहाँ से आपको अप टू डेट की है। लेकिन अब चलते हैं जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि 2023 को लेकर यहाँ पे अपडेट किया गया है दोस्तों। मैं आपको इस बारे में सारी जानकारी देना चाहूंगा यहाँ से। 24/2023 के लिए जो बिहार राज्य के अभिलेखागार में, यानी कि ये जो विभाग है अभिलेखागार, ये मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि पटना के अंतर्गत अभिलेख निदेशक के लिए, अभिलेख निदेशक पद का नाम है, रिक्त एकल अनारक्षित पद पर नियुक्ति के लिए सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों के हित प्रपत्र ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। यहाँ पे आपसे आवेदन मांगे जाएंगे। वेतनमान यहाँ पे पे मैट्रिक्स 13 का होगा, ध्यान में रखिएगा। आवेदन आपको ऑनलाइन करना है बिहार लोक सेवा के आयोग। शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको भारतीय इतिहास में कम से कम एक द्वितीय श्रेणी में या स्नातकोत्तर यानी कि आपका जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए, या फिर समकक्ष परीक्षा के उत्तीर्ण आपको होना चाहिए। समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता के अभिप्राय आधुनिक भारतीय इतिहास में मास्टर की डिग्री के समकक्ष कोई अन्य उपलब्ध डिग्री भी हो तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो जानकारी हो गई दोस्तों इस वैकेंसी को लेकर, यहाँ पे जो अपडेट किया गया है, जिसमें कि आपको आधुनिक भारत इतिहास में कम से द्वितीय श्रेणी यानी कि सेकंड डिवीजन का भी डिग्री एटलीस्ट होना जरूरी है यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा। पे मैट्रिक्स लेवल से 13 का है, 70,000 के आसपास की सैलरी आपको बनेगी, प्लस अलाउंस आपको अलग से मिलेगी। यहाँ पर एक ही वैकेंसी है, इसलिए अनारक्षित कैटेगरी के जो छात्र हैं वो आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जो कैटेगरी में नहीं है किसी, तो जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसी अपडेट की गई। ठीक है, तो ये तो हो गया जानकारी यहाँ से। अब आगे चलते हैं। शैक्षणिक योग्यताओं के ऊपर मैंने चर्चा की, तो किसी भी आपके विश्वविद्यालय से जो है आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए इतिहास में, यानी कि मास्टर डिग्री होना चाहिए, एमए आपका हिस्ट्री में होना चाहिए एज ए सब्जेक्ट, और आधुनिक भारत इतिहास में स्नातक की डिग्री है तो ये हैं आप। ये आपका जो है एक
वैकेंसी का ये जो है नोटिफिकेशन का ये सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। आधुनिक भारतीय इतिहास के संबंधित किसी विषय पर पीएचडी किए हैं, पीएचडी की डिग्री चाहिए। अभिलेखीय विज्ञान का पर्याप्त ज्ञान या किसी अभिलेखीय कार्यालय, शोध संस्थान में अगर शोध प्रबंधकीय कार्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किया है, तो आधुनिक इतिहास में अध्यापन के दौरान कम से कम 10 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है। वैकेंसी एक होती है ना, तो इस तरह का क्राइटेरिया रहता है। अब यहाँ पे मास्टर्स तो मांगा गया है आर्ट्स में, पीएचडी भी मांगा गया है, ठीक है? तो ये ध्यान में रखिएगा। या फिर आपके साथ-साथ जो है 10 साल का कार्य अनुभव भी मांगा गया है, अध्यापन के क्षेत्र में इतिहास को लेकर। शोध कार्य तय करने के शोधार्थियों का मार्गदर्शन करने का अनुभव भी यहाँ पे होना चाहिए। पुराने अप्रकाशित अभिलेखों का अध्ययन करने का यहाँ पे अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। यानी कि अब ऐसे अभिलेख की पुरातात्विक विभाग से मिलते हैं, उसका भी अध्ययन करने का अनुभव आपके पास। ये अपडेट दोस्तों आर्चिव डिपार्टमेंट से निकाला गया है, यहाँ जहाँ पे पुरातत्व विभागों के लिए काम करवाया जाए। एक ही यहाँ पे एकल पोस्ट, ठीक है? क्या आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। उम्र सीमा को लेकर यहाँ पे 45 साल तक के छात्र यहाँ पे इसको आवेदन कर, मिनिमम और न्यूनतम क्राइटेरिया जो है आपका ये तो हो गया आपका क्राइटेरिया एज को लेकर। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं आपको यहाँ से थोड़ा-सा अप टू डेट कर देना चाहता हूँ, लेकर जो भी चयन का आधार क्या होगा यहाँ पे कि आपका जो है मेरिट बेस आपका एग्ज़ाम होगा, ये एग्ज़ाम नहीं एक्चुअली ये सिलेक्शन प्रोसेस होगा। चयन का आधार जो है शैक्षणिक योग्यता देखा जाएगा, आपका कार्य अनुभव और अब इंटरव्यू देखा जाएगा। शैक्षणिक योग्यता के लिए 70 अंक और कार्य अनुभव के लिए 20 अंक और इंटरव्यू के लिए 10 अंक आपको दिया होगा, दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता में 70 अंक आपको यहाँ पे मिलेंगे, जैसे कि मैट्रिक पास किए हैं, 8 अंक वहाँ से मिलेंगे, द्वितीय श्रेणी पास किए हैं तो 7 अंक और थर्ड डिवीज़न है 5 अंक मिलेंगे। इंटर में फर्स्ट डिवीज़न है तो 10 अंक और सेकंड है तो 8 अंक और थर्ड है तो 6 अंक। स्नातक हैं अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 14 अंक और 10 हैं, सेकंड है तो 10 अंक मिलेगा, थर्ड आपको यहाँ पे अलाउड है नहीं। और जो मास्टर्स डिग्री किए हैं, एमए किए हैं तो 18 अंक फर्स्ट डिवीज़न वालों के लिए, 12 अंक सेकंड डिवीज़न वालों, पीएचडी किए हैं तो आपको 20 अंक। तरीके से 70 अंक में ये आपका अंक डिसाइड करेगा कि किस क्या आपका डिवीज़न है, उसके आधार पे आपका अंक जोड़ा जाएगा और आपका यहाँ पे है क्राइटेरिया जो है आपका बना के सूची बना के तैयार करके आपको आगे भेजा जाएगा। कार्य अनुभव के लिए भी यहाँ पे आपको अंक मिलेंगे जो कि 20 अंक का प्रावधान है। और ज्ञापन कंडिका में 3 पढ़िएगा, ग, घ और अंग वाला शैक्षणिक योग्यता के बारे में आपको बताया गया है और अनुभव प्रमाण पत्र कागज़ात आपको क्या-क्या देने हैं वो भी आपको यहाँ से जानकारी। ये तो हो गई दोस्तों आपको मेरिट यानी कि चयन की प्रक्रिया कैसी होगी। अभिलेखीय कार्यालय में आपका शोध संस्थान के लिए यहाँ पे राष्ट्रीय अभिलेखागार का ये पद है, एक वैकेंसी है। इसके लिए आपका एज क्राइटेरिया हमने बता दिया, क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया बता दिया और यहाँ पे आपके चयन का प्रोसेस बता दिया। कुछ निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं इस फॉर्म को भरने को लेकर, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। ज़्यादा से ज़्यादा छात्र यहाँ पे कमेंट कीजिएगा तो इसका फॉर्म भर के भी ज़रूर बताएँ। यहाँ पे आपको बता दें कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो ये मैट्रिक का प्रमाण पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र और संबंधित स्नातक अगर आप ग्रेजुएट हैं तो प्रमाण पत्र यानी कि आपका जो है सर्टिफिकेट वगैरह और मार्कशीट दोनों लगेंगे। संबंधित विषयों में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने मास्टर्स किया है और समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण संबंधी जो भी प्रमाण पत्र है, अभी लगेगा। इसके बारे में कंडिका 3 में इसका वर्णन किया गया है। संबंधित विषय पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने स्नातक किया है उसके भी है, तभी प्रमाण पत्र लगेगा। और आधुनिक भारतीय इतिहास में अगर आपका पीएचडी है, या आपका यहाँ प्रमाण पत्र उसका लगेगा। ये सारे प्रमाण पत्र आपको देने होंगे जो कि यहाँ पे इसका किया गया है दोस्तों। किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो अनुसूचित जाति जनजाति या ओबीसी तो भी उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी आते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं, एक ही सीट है, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं जिसके लिए आपको अपने प्रमाण पत्र देने होंगे, ठीक है? और जो भी कैटेगरी पीएच कैटेगरी में छात्र आते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। तो आईजीआईएमएस पटना से आपका जो है पीएच कैटेगरी का सर्टिफिकेट क्लियर करके देना होगा यहाँ पर, ये ध्यान में रखिएगा। पहचान पत्र फ़ोटो भी देना होगा, हाल ही में खींचा हुआ 4 देना होगा। ऑनलाइन भरने की प्रति आवेदन भी आपको यहाँ देनी होगी। ये सारी जानकारी है डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो कि हमने अपडेट किया है। फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन
फीस की बात करूँ तो मैं यहाँ पे 100 रुपए का फीस चार्ज लग रहा है फॉर्म भरने का। 25 रुपए जो है एससी-एसटी कैटेगरी वाले छात्रों को और बिहार के निवासी हैं, महिला छात्र हैं या अनारक्षित आरक्षित वर्ग से आती हैं वो पे और दिव्यांग कोटे से हैं तो वो भी 25 सभी उम्मीदवार 100 रुपए का चार्ज करके एक ही सीट है, ध्यान में रखिएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है 21 मार्च से लेकर 11 अप्रैल तक है। लास्ट डेट से पहले ही आप इसका जो है फॉर्म आशा करते हैं कि ये सारी जानकारी जो मैंने आपको दी है, समझ में आई होगी और फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहे हों, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यहाँ पे इसके अपडेट दिए गए हैं दोस्तों, आपके फॉर्म को भरने के बाद अगर कोई त्रुटि होती है तो एडिट करने का भी मौका आपको दिया जाएगा। जानकारी आपको लगातार आपके ईमेल पे, आपके फ़ोन ये सारे निर्देश यहाँ से दिए गए हैं, हमने आपको अपडेट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।